मोदी के नए मंत्रियों ने कामकाज संभालना शुरू कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को दी गई है, प्रमोशन हुआ है। साथ ही देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। बड़ा सरप्राइज फैक्टर माने जा रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा में बतौर लॉ मेकर 2 साल का एक्सपीरियंस, पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और रेल मंत्रालय की बेहद अहम जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव के कंधों पर। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, जो कि अब तक वित्त राज्य मंत्री के तौर पर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जूनियर के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे, उनका प्रमोशन हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ खेल मंत्रालय की भी अहम जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को दी गई। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी, अश्विनी वैष्णव के नाम पर बहुत ज्यादा लोग चौंक रहे हैं और हम सब ये जानते हैं कि ओडिशा काडर के आईएएस ऑफिसर रहे, प्रशासनिक अनुभव भी है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं बीई में, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने का भी उनका एक अनुभव रहा है, उनके सेक्रेटरी रहे। बिल्कुल, और उसके अलावा उनको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम करने का बहुत अच्छा अनुभव है। उड़ीसा में डीएम के रूप में तूफान और दूसरे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का भी उनका बड़ा अनुभव है। देखिए, आप देखें तो 2019 में एक टेक्नोक्रेट या कहें डोमेन एक्सपर्ट के रूप में विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर आए। अब रेल, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन के लिए इनको लाया गया है। तो सरकार का जोर किस बात पर है कि डिलीवरी हो। जो मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से, वहाँ ये केवल बात इतनी नहीं है कि आईएएस अफसर थे और अटल जी के साथ काम कर चुके हैं, आईआईटीएन है। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको अक्रॉस द मिनिस्ट्री दिखाई देगा। जैसे लोग आए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन, आईएएस, वकील, तो वो जो दिखाई देगा आपको, वो ट्रांसलेट होगा डिलीवरी में। सारा जोर प्रधानमंत्री का इस बात पर है कि सरकार की जो योजनाएं बन रही हैं, जो सरकार का विजन है, उसके अनुरूप मंत्रिमंडल काम करे। जो काम करेगा, सीधा मैसेज कल के मंत्रिमंडल फेरबदल का है कि परफॉर्म और पेरिश। अगर आप परफॉर्म करेंगे आपको प्रमोशन मिलेगा, आप नहीं कर पाएंगे आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये बाकी लोगों के लिए भी संदेश है कि कोई इनडिस्पेंसिबल नहीं है। कोई ये ना समझे कि हमको नहीं कोई छुएगा या हमको नहीं हटाया जा सकता। सही बात है। कोई भी हटाया जा सकता है। तो इसलिए परफॉर्मेंस एकमात्र क्राइटेरिया होगा। बाकी अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।